वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्मशील ग्रह की संज्ञा दी गई है। न्यायाधीश शनि हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसके अच्छे फल प्राप्त होते हैं। हम अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसके बुरे फल प्राप्त होते हैं। तो शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। शनिदेव की मकर राशि का दशम भाव पर, वहीं कुंभ राशि का लाभ भाव पर अधिकार है। यदि हम कालपुरुष की कुंडली देखते हैं तो उसमें 10वां भाव और 11वां भाव शनिदेव के अधिकार क्षेत्र में आता है। दशम भाव व्यक्ति के कर्म को दर्शाता है, वहीं उससे आगे का भाव उसके फल को दर्शाता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि शनिदेव कर्म और उसका फल देने वाले ग्रह कहे गए हैं। यानी आप कर्म करेंगे तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। यही शनिदेव का, जो आप कहें, रूल है। शनिदेव इसी रूल पर चलते हैं। यदि आप कर्म प्रधान होंगे, ईमानदारी से अपना कर्म करेंगे तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। तो आज हम शनिदेव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि शनिदेव हमें कैसे, कब और क्यों और कैसे फल प्रदान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। तो चलिए शुरू करते हैं। शनिदेव न्याय के देवता, मैंने आपको पहले ही बताया, कर्म प्रधान, और कर्म प्रधान के अकॉर्डिंग आपको उसका रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं। इन्हें अष्टम भाव का कारक भी माना गया है। यानी ये हमारी सेहत और जीवन के कारक भी हैं। यानी हमारी लंबी आयु, छोटी आयु भी इनके अधिकार क्षेत्र में है। जब ये अष्टम में होते हैं तो इनको अष्टम का दोष नहीं लगता। हालांकि दिक्कतें कुछ होती हैं, दिक्कतों आपको महसूस होंगी। आपको जब शनिदेव अष्टम भाव में बैठेंगे तो आपको कमर या उससे नीचे के पार्ट में आपको दर्द, चोट, दुर्घटनाएं, इन सब की घटनाएं घटेंगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये यहाँ के कारक है। जब ये यहाँ बैठते हैं तो आपके स्वास्थ्य को ठीक करते हैं और आपके जीवन को बढ़ा देते हैं, आपको दीर्घायु प्रदान कर देते हैं। जब वो अष्टम में होते हैं तो आपकी जो छिपी हुई विद्या होती है, आप में जो टैलेंट होता है, उससे आप रूबरू होते हैं। आपको जब शनि की दशा चलती है, जब वो अष्टम भाव में बैठते हैं, तब आपको अपने टैलेंट, अपने व्यक्तित्व, अपने अंदर की क्वालिटी के बारे में अचानक से पता चलने लग जाता है। तो ये एक अष्टम भाव में बैठकर शनिदेव का अच्छा फल है। शनिदेव अपनी मकर राशि में सामान्य फल देने वाले होते हैं, वहीं कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि कही गई है। तो मूल त्रिकोण राशि के अंदर शनिदेव के फल काफी अच्छे माने गए हैं। मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के शुभ फल देने में वो समर्थ नहीं होते। वहीं शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि, जो इनके मित्र भी हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि तुला में शनिदेव उच्च होकर व्यक्ति को अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि शनिदेव जैसे नीच होकर अच्छे फल प्रदान नहीं करते। इसलिए यदि जब वो उच्च के होते हैं तो भी उनके फलों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। हालांकि वो उसका रीज़न यही है कि शुक्रदेव शनिदेव आपस में तो मित्र हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। शुक्रदेव विलासिता पूर्ण जीवन, बिना मेहनत के मैक्सिमम देने वाले, और शनिदेव
कर्म प्रधान, बिना कर्म के आपको कुछ ना देने वाले ग्रह हैं। इसलिए जब वो उनकी मूल त्रिकोण राशि में उच्च के होते हैं तो आपको ये भी सतर्क रहना है कि आपको अच्छी चीज़ें ज़रूर होंगी, लेकिन आपको उसके लिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हर्डल्स काफ़ी आएंगे, उन हर्डल्स को आपको पार करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे फल पा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शनिदेव एक पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इसलिए जो उपचय भाव हैं यानी 3, 6 और 11वां भाव, इसमें अगर ये विराजमान हों, इसमें ये बैठे हों, तो ये बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले कहे गए हैं। शनिदेव की कृपा से इस भाव में अगर ये शनिदेव बैठे हैं तो आपको रहस्य में रुचि होती है, यानी आप खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, आप रिसर्च फील्ड के अंदर जा सकते हैं। तो यहां पे शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देने वाले बनते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप संसार के जो नियम है उससे विपरीत जाकर सोचते हैं, यानी समाज में कुछ नया करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं यदि शनि उपचय भाव में विराजमान हो तो। शनिदेव को राजनीति और सत्ता का सुख देने वाला भी कहा गया है। जनता का कारक शनि है, इसलिए जब किसी जातक का शनि राजयोग कारक होकर कुंडली में विराजमान होता है तो ऐसे व्यक्ति को जनता का अपार समर्थन प्राप्त होता है और वो पॉलिटिकल फील्ड में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। शनिदेव को निम्न वर्ग और गरीब वर्ग का कारक भी कहा गया है, इसलिए जो भी व्यक्ति इनकी सेवा करता है, गरीब और निर्बल व्यक्ति से आशीर्वाद लेता है, उसे शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। ये बात आप गांठ बांध कर रखिएगा। असहाय जानवर, असहाय आदमी, निर्बल लोग, इन सब को आपको परेशान जिंदगी में कभी नहीं करना है। शनि से प्रभावित व्यक्ति बड़े पद पर आसीन होते हैं अगर वो अपनी कर्मठ हों, ईमानदारी से काम चलें, असहाय निर्बल को ना सताएं, तो शनिदेव उनको काफ़ी अच्छे पद पर आसीन कर सकते हैं। शनिदेव यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप लोहे का काम कर सकते हैं, खदान का काम कर सकते हैं, स्क्रैप का काम कर सकते हैं, तेल, पेट्रोलियम, गैस एजेंसी ले सकते हैं, सरसों के तेल का काम कर सकते हैं, हार्डवेयर का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम हैं। 6th हाउस में अगर विराजमान है तो आप लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, जस्टिस बन सकते हैं। तो शनि आपकी कुंडली में अगर अच्छा बैठा हुआ है और आप ईमानदार हैं तो शनिदेव आपको काफ़ी अच्छे फल देते हैं। यदि शनि बढ़िया नहीं है आपकी कुंडली में, अशुभ है, अच्छे नहीं है, तो आपको डाउनफॉल बहुत देखने को मिल सकता है। आपका चला चलाया काम बंद हो सकता है, आपकी नौकरी तक जा सकती है। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद ये शनि के नक्षत्र कहे गए हैं। जो इन नक्षत्र में जन्म लेता है उस पर शनिदेव का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वहीं कुंभ लगन और मकर लगन पर भी शनि का प्रभाव होता है। यानी यदि आपका जन्म शनिदेव के नक्षत्र में हुआ हो, या शनिदेव आपके लग्नेश हैं, या इनके मित्र राशियों के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ हो और इनके मित्र राशियों के लगन में आपके जन्म है, और शनिदेव केंद्रीय त्रिकोण में या अपने उपचय भाव में विराजमान है अच्छी कंडीशन में, तो निसंदेह आपको जीवन में तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपके सिर्फ एक काम करना है, कर्मठ बनना है। कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, और जितनी ईमानदारी रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। निर्बल, असहायों को, चाहे वो आदमी हैं चाहे जानवर हैं, इनको आपको जीवन में नुकसान नहीं पहुंचाना है। पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना है, प्रकृति का ख्याल रखना है, और साफ सफाई का भी आपको
ध्यान रखना है, अपने घर में भी बाहर भी। तो यकीन मानिए शनिदेव आपके लिए वरदान साबित होते हैं, चाहे उनकी 7.5 चले, चाहे ढैया चले, चाहे अंतरदशा चले, चाहे महादशा चले। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में फेवरेबल हैं तो आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो आज मैं आपके सम्मुख शनिदेव के सामान्य परिचय को लेकर उपस्थित हुआ। जो भी व्यक्ति शनिदेव से डरता है वो ये वीडियो देख के समझ जाए कि शनिदेव क्रूर ग्रह भले ही हैं, लेकिन अंदर से उतने ही दयावान और लोगों को जमीन से आसमान तक पहुंचाने वाले ग्रह हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।